Hello dear friend, let's discuss question 6.18 of exercise from NCERT class 11 work energy power. The question is the bob of pendulum is released from horizontal position. तो पहले पेंडुलम ऐसे बना लेते हैं। देखो पेंडुलम में इस तरह से ऑसिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में क्या दिया हुआ है कि जो पेंडुलम है वो इनिशियली हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। तो मान लो ये हैंगिंग पॉइंट है, तो पेंडुलम यहाँ पर है कहीं पर, लेट ये पॉइंट है ए। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर इसकी लेंथ हमें गिवन है। अब ये जब आप इसको छोड़ोगे तो कुछ इस तरह से आएगा नीचे की तरफ, ऑलरेडी उसकी फाइनल पोजीशन होगी यहाँ पर। व्हाट इज द स्पीड विद विच द बॉब अराइव्स एट द लोअर मोस्ट पॉइंट, तो ये इसका लोअर मोस्ट पॉइंट होगा क्योंकि इसके बाद तो फिर से ऊपर जाने लगेगा, तो ये हो गया लोअर मोस्ट पॉइंट। वो उसका मेन पोजीशन भी वही होगी, लोअर मोस्ट पॉइंट। मेन पोजीशन मतलब जिसके अबाउट ही ऑसिलेट करेगा। गिवन दैट इट डिसिपेट्स 5% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पर यह भी हो रहा है कि आइडियल कंडीशन नहीं है, जितनी भी उसमें इनिशियल एनर्जी है उसका 5% लॉस हो रहा है। तो देखो सिचुएशन समझते हैं। इनिशियली अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखूं तो वो यहां से, अब देखो ये जो लेंथ होगी कितनी होगी, ये भी तो 1.5 मीटर ही होगी। तो एक तरह से यहां से वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो जब वो इस पॉइंट के रेफरेंस में 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस लोअर मोस्ट पॉइंट इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, U इक्वल टू mg, और इसकी हाइट कितनी, अब जो हाइट है वो इसकी लेंथ के इक्वल होगी, तो U इक्वल टू हो गया mgl। mgh भी आप लिख सकते थे लेकिन मैंने लेंथ लिख दिया, तो लेंथ कितनी होगी 1.5। अब जब ये नीचे आएगा तो धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी क्योंकि इसकी हाइट इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कम हो रही होगी। लेट ये पॉइंट है बी, तो जब ये बिल्कुल यहां पर आ जाएगा तो बी पॉइंट पर जब वो आ जाएगा इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, हाइट मतलब ये कहां पर है, इसकी पोजीशन बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि वहां पर बी पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ उसमें काइनेटिक एनर्जी बचेगी बी। लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं अप्लाई करूं तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर है वो हम निकालेंगे, लेकिन आप ये देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट है, लेकिन ये तब होता है जब लॉस नहीं होता। अब इस जो पोटेंशियल एनर्जी है ए पॉइंट पर, उसमें से 5% का तो लॉस ही हो गया है। 5% मतलब कितना, u ऑफ ए, इसका 5%, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100 - 5 मतलब 95 अपॉन में 100। तो इतनी जो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पर होगी वो होगी 95 अपॉन 100 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी या एट पॉइंट है। या हम ये भी कह सकते हैं कि बी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 95% होगी किसके, जितनी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर थी। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², तो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है 95 अपॉन में 100। यहाँ पर m g की वैल्यू नहीं दी है तो आपको 9.8 लेनी चाहिए, और हाइट कितनी है यहाँ के रेस्पेक्ट में, तो वही जो इसकी लेंथ है यानी कि 1.5। अब मास से मास कैंसिल कर देते हैं, उसको रखने की जरूरत नहीं है। हमें v निकालना है, तो v के लिए निकालने के लिए v², 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 2 इंटू में 95 अपॉन में 100 इंटू में 9.8 इंटू में 1.5। तो v निकालना तो इसका पूरे का अंडर रूट लेना पड़ेगा हमें। देखो 10 का मतलब 100 का तो 10 आ ही जाएगा, यहाँ पर 1/10 लिख देता हूँ पहले मैं। 2 इंटू 95 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √2793। अंडर रूट की वैल्यू फाइंड करने पर हमें मिलेगा 52.84 अपॉन में 10, या फिर जब आप 10 से इसको डिवाइड करोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v की वैल्यू आ जाएगी 5.284। चलो हम इसको यहाँ तक राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये 85 से ज़्यादा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.3, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट। तो आंसर मिलेगी 5.3, यानी कि जब वो 1.5 मीटर की हाइट पर है तो नीचे आते आते लोअर मोस्ट पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी होगी, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो वो 5.3 मीटर पर सेकंड रह जाएगी। एंड दिस वी कैन से दिस विल बी द मैक्सिमम स्पीड। अगर आप अलग अलग पोजीशन पे निकालोगे तो मैक्सिमम स्पीड यहीं पर आएगी बी पॉइंट पर, लोअर मोस्ट पॉइंट पर।